हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेट 2 का सॉल्यूशन कक्षा 6 से 8 का। शुरुआत करते हैं कक्षा 6 से। विषय है हिंदी। कुल अंक 20 हैं और समय है 60 मिनट। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, चीड़ के वृक्ष की छाल कैसी होती है? उत्तर है खुरदुरी। दूसरा प्रश्न है, नेहरू जी ने छोटा टापू किसे कहा है? उत्तर है इंग्लैंड को। अगला प्रश्न है, राजस्थान का लोकगीत कौन सा है? उत्तर है ढोला मारू। प्रश्न 4 है, ब्रज में रसिया कब गाया जाता है? उत्तर है होली पर। प्रश्न 5, नागार्जुन ने अपने किस ज्ञान के बल पर अकाल का संकट दूर किया? सही उत्तर है रसायन ज्ञान के आधार पर। प्रश्न 6 है, सुंदर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सही उत्तर है सुंदरता। प्रश्न 7, दिए गए शब्द में प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ। पत्थर में ईला प्रत्यय जोड़कर शब्द बना पथरीला। अगला प्रश्न है, सुखद शब्द का विलोम लिखो। उत्तर है दुखद। प्रश्न 9, लंका विजय के समय वानर सेना का सेनापति कौन था? सही उत्तर है नल। प्रश्न 10, जलियांवाला बाग कहाँ स्थित है? सही उत्तर है अमृतसर। अब हम अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न करते हैं। प्रश्न है, पाठ के अनुसार प्रकृति का जादू किसे कहा है? उत्तर है ऋतुओं का बदलना, वसंत ऋतु में फूलों का खिलना, पक्षियों का चहचहाना, झरने का बहना, घास के मैदान, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि प्रकृति के जादू हैं। अगला प्रश्न है, हरियाणा में गाए जाने वाले प्रमुख लोकगीतों की विशेषताएं बताएं। उत्तर है हरियाणा के लोकगीतों की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। लोकगीत गांवों और कस्बों के संगीत हैं। ये त्योहारों तथा विशेष अवसरों पर गाए जाते हैं। लोकगीतों को रचने वाले अधिकतर गांव के ही लोग होते हैं। लोकगीतों के लिए साधना की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, आप इतवार की सुबह कौन कौन से कार्य करते हैं? वर्णन करें। उत्तर है, हम इतवार की सुबह अपनी माता जी के कामों में हाथ बटाते हैं, अपने कपड़े, मोजे और जूतों को धोते हैं तथा पॉलिश वाले जूतों को पॉलिश करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। हाथ पकड़ फिर साथ हमारे, सदा नहीं फिरती दिन रात। उत्तर है, इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि बच्ची हमेशा छोटी बनकर रहना चाहती है, जिससे वह माँ के आंचल की छाया में दिन रात रह सके, क्योंकि बड़े होने पर माँ बच्चों को नहला धुलाकर खिलौने देकर खेलने के लिए छोड़ देती है। इसलिए वह हमेशा माँ के साथ रहने के लिए छोटी बने रहना चाहती है। अब हम 7वीं कक्षा का सॉल्यूशन करते हैं। पहला प्रश्न है, ढाबा संस्कृति कहाँ की पहचान है? उत्तर है उत्तर भारत की। प्रश्न 2 है, एक दिन कवि कहाँ खड़ा था? उत्तर है मुंडेर पर। प्रश्न 3, नीलकंठ पाठ की लेखिका इनमें से कौन है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर किस पर्वत को धारण किया? उत्तर है गोवर्धन पर्वत को। प्रश्न 5 है, नीलकंठ और राधा की प्रिय ऋतु कौन सी थी? उत्तर है वर्षा ऋतु। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6 है, आंख में तिनका पड़ने पर घमंडी की क्या दशा हुई? उत्तर है आंख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की आंख लाल हो गई, वह दर्द से बेचैन हो गया। अगला प्रश्न है, मीरा के प्रभु कौन है? सही उत्तर है श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करें। मुहावरा क्या है? डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ है संकट के समय थोड़ी सी मदद भी बहुत मायने रखती है। वाक्य प्रयोग, आग में सारा माल जल जाने पर बीमा की रकम मिलने पर ऐसा लगा जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया। प्रश्न 9 है, कौरवों व पांडवों में से द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य कौन था? सही उत्तर है अर्जुन। प्रश्न 10 है,
गली गली में वाक्यांश को वाक्य में प्रयोग कीजिए। खिलौने वाला गली गली में घूमकर खिलौने बेचता था। प्रश्न 11 है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टा बहुत भाती थी? उत्तर है नंबर 1, लेखिका की हथेली से धीरे धीरे चने खाना। दूसरा है मेघों को देखकर पंखों को गोलाकार करके नृत्य करना। तीसरा है गर्दन ऊंची करके बाहर से आने वाले मेहमानों का सम्मानपूर्वक स्वागत करना। और अंतिम है गर्दन को टेढ़ी करके शब्द सुनना। अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा ने अपने जीवन का लक्ष्य क्या बनाया? उत्तर है मदर टेरेसा ने दीन दुखियों की सेवा करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। अगला प्रश्न है, खान पान के बदलाव से कौन कौन से फायदे हैं? लेखक इस बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है? सबसे पहले इसके फायदे देखते हैं। सबसे पहला फायदा है इससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। नंबर 2 है यह बदलाव कामकाजी महिलाओं के लिए लाभदायक है। तीसरा है इससे बच्चों को पसंद का भोजन मिल जाता है। अगला है इससे विदेशों में बनाए जाने वाले व्यंजनों का ज्ञान प्राप्त होता है। लेखक के चिंतित होने के कारण, नंबर 1, स्थानीय व्यंजन लुप्त होते जा रहे हैं। दूसरा है खाने की वस्तुओं में शुद्धता नहीं है। और तीसरा है खाने की वस्तुओं का सही चुनाव न कर सकने से ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, सप्रसंग सरलार्थ कीजिए। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिसी से आया, दामिन दम के झरलावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। चलिए इसका सरलार्थ करते हैं। प्रसंग है, प्रस्तुत पद हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित भोर और बरखा कविता से ली गई है। इस पद में मीराबाई ने सावन के महीने का मनमोहक चित्रण किया है। सरलार्थ है, कवयित्री ने बताया है कि सावन के महीने में मनमोहक वर्षा हो रही है। सावन में उनके मन में उमंग उठने लगती हैं। ऐसे में उन्हें श्री कृष्ण के आने की भनक लग जाती है, यानी पता चल जाता है। उमड़ घुमड़ कर बादल चारों दिशाओं में फैल जाते हैं, बिजली चमकने लगती है, वर्षा की नन्ही नन्ही बूंदें बरसने लगती हैं, ठंडी और सुहावनी हवा चलने लगती है। ऐसे में मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो श्री कृष्ण हैं, वह उनके आने की खुशी में मंगल गीत गा रही है। अब हम 8वीं कक्षा की हिंदी का सेट 2 का सॉल्यूशन करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, नरोत्तम दास जी द्वारा रचित रचना का नाम निम्न में से क्या है? सही उत्तर है सुदामा चरित। प्रश्न 2 है, जहां पहिया है पाठ के अनुसार महिला दिवस कब मनाया गया? सही उत्तर है 1992 में। प्रश्न 3 है, बिलवासी जी ने लोटे की क्या विशेषता बताई? उत्तर है ऐतिहासिक, यानी लोटे को ऐतिहासिक बताया। प्रश्न 4 है, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? उत्तर है 1930 में। प्रश्न 5 है, उधम सिंह के बचपन का क्या नाम था? उत्तर है शेर सिंह। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न करते हैं। प्रश्न 6 है, प्रशिक्षण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्तर है प्र उपसर्ग। प्रश्न 7 है, लाला झाऊलाल की पत्नी ने कितने रुपयों की मांग की? उत्तर है 250 रुपए की, यानी 250 रुपए की। प्रश्न 8 है, सुदामा ने अपनी बगल में चने की पोटली छिपा रखी थी, ये बात सत्य है या असत्य? तो ये बात असत्य है, क्योंकि उसने चने की नहीं चावल की पोटली छिपा रखी थी। प्रश्न 9 है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु नानक जी ने की थी, ये बात सत्य है या असत्य? तो ये भी असत्य है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की रचना गुरु अर्जुन देव ने की थी, ना कि गुरु नानक ने। अगला प्रश्न है, यहां सन दिए हुए हैं, तो 1857 में मेरठ में भारतीय सेना ने बगावत कर दी। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण से मिलते समय सुदामा की कैसी दशा थी? श्री कृष्ण से मिलते समय सुदामा की दयनीय दशा थी। उसके सिर पर पगड़ी नहीं थी,
तन पर कुर्ता भी नहीं था, उसकी धोती फटी हुई थी, उसके पैरों में कांटे चुभे हुए थे और एड़ियां फटी हुई थी। प्रश्न मेरा है, देश की आजादी में उधम सिंह का क्या योगदान था? उत्तर है, उधम सिंह ने देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों का साथ दिया। बड़े होने पर उन्होंने जलियांवाला बाग में नरसंहार करने वाले गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर को लंदन जाकर गोली मारी। प्रश्न 13 है, साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? तो इसमें क्या क्या बदलाव आए? नंबर 1 है, साइकिल आंदोलन से महिलाएं अपनी स्वाधीनता व आजादी के प्रति जागृत हुई। दूसरा है, साइकिल आंदोलन ने उन्हें नव साक्षर किया तथा उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी। तीसरा है, समय की बचत होने के कारण वे अपना सामान बेचने पर अधिक ध्यान दे पाती तथा घरेलू कार्यों और बच्चों की देखभाल में भी समय लगा पाती। और अगला है, इस आंदोलन से उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्राप्त हुआ। अंतिम प्रश्न है, राजा राममोहन राय ने अपने जीवन में सामाजिक उत्थान के कौन कौन से कार्य किए? उत्तर है, राजा राममोहन राय समाज सुधारक थे। उन्होंने अनेक सामाजिक उत्थान के कार्य किए। नंबर 1 है, राजा राममोहन राय ने न केवल सती प्रथा जैसी कुरीति को खत्म किया, बल्कि उन्होंने लोगों की सोच में बदलाव लाने का प्रयत्न किया। दूसरा है, उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, यानी स्त्रियों को भी पढ़ाना चाहिए, इस चीज का उन्होंने पुरजोर समर्थन किया। तीसरा है, वे सभी प्रकार की सामाजिक धर्मांधता व रूढ़िवादी परंपराओं के विरुद्ध थे। और अंतिम है, उन्होंने जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वास, बाल विवाह, बहुविवाह, महिलाओं की निरक्षरता इत्यादि के खिलाफ अनेक सामाजिक आंदोलन किए। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। थैंक यू।